नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल गुरुंग है। मैं हिमाचल से बिलॉन्ग करता हूँ और आज के इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम बैनर तरह आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। शुरू करने से पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले है स्विच ऑफ योर मोबाइल फ़ोन। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा फ़ोन है तो प्लीज़ उसको साइलेंट या स्विच ऑफ कर दीजिए। दूसरा है डोंट आस्क एनी क्वेश्चन इन द प्रेजेंटेशन। कोई भी प्रश्न है, आपको कोई भी डाउट्स है, प्रेजेंटेशन के अंत में पूछिए, उसको लिख के रखिए। और लास्ट है डू नॉट लीव योर सीट ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। और आप इस प्रेजेंट को बीच में छोड़ के ना जाइए, क्योंकि कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान करे नुकसान। हो सकता है कोई चीज़ आपको पता ना चले, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इसे पूरे ध्यान से देखें इस प्रेजेंटेशन को। दूसरा है ये जो आपकी स्क्रीन पे 3 प्रश्न हैं, हो सकता है ये हमारे इम्पोर्टेंट हो आज की डेट में। जैसे कि कहा गया है कि पहला, महँगाई और खर्चा बढ़ रहा है, क्या हमारी आपकी इनकम हमारी इनकम क्या बढ़ रही है? तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि हमारी इनकम कहीं बढ़ रही है, क्योंकि अगर आप चाह के भी आज अगर आप प्राइवेट में काम कर रहे हो तो ये इनकम कभी इतनी जल्दी नहीं बढ़ती है। और यदि हमें कुछ हो जाए और हमारी फैमिली की इनकम सुरक्षित है, और ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है आज की डेट में। और क्या मेरी इस बेरोज़गारी और कोविड टाइम में इनकम सुरक्षित है, सिक्योर है? तो हो सकता है दोस्तों ये 3 हमारे लिए नहीं, इसका उत्तर जो है ना में है, तो ये बिज़नेस आपके लिए है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये हमारी कंपनी का हेड ऑफ़िस है। यहाँ पे एक टैगलाइन है जो आप देख रहे होंगे कि 100 जिससे हुई एक क्रांति, एक कंपनी जिसने बदली लाखों की ज़िंदगी। और सही में दोस्तों, ये सिर्फ़ एक सोच के कारण है। और इस सोच को जैसे ही लोगों ने अपने सोच से बदला, और आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने प्रगति में बढ़ रहे हैं। एक निम्न स्तर का व्यक्ति भी आज की डेट में लखपति और करोड़पति है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी कंपनी के बारे में। जैसे कंपनी का नाम है सेफ एंड सिक्योर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसका हेड ऑफिस है A324 न्यू दिल्ली जनकपुरी में। और ये स्थापित हुआ है 14 दिसंबर 2000 में। और 1956 एक्ट के अंदर ये रजिस्टर्ड हुआ है 22 जनवरी 2001 में। और इंडिया की पहली MLM ISO सर्टिफाइड कंपनी है। और डबल MC सर्टिफिकेट भी है कंपनी के पास। कंपनी के आप देख रहे होंगे कंपनी के 5 महान डायरेक्टर। सबसे पहले है मिस्टर रजत वर्मा जी, सेकंड है राजपाल अरोड़ा, थर्ड है सिद्धार्थ सहगल, फोर्थ है राज आनंद, और लास्ट में है हरीश चौंधरी जी। अगर मैं इन सभी के बारे में बताऊं तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं आपको रजत वर्मा जी के बारे में बताना चाहूँगा। रजत वर्मा जी जो हमारी इंडिया के फर्स्ट IPS ऑफिसर है, किरण बेदी जी, उनके NGO में एज ए को फाउंडर भी काम करते हैं। और राजेंद्र जी के बारे में बताना चाहूँगा, वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रह चुके हैं। और इन सभी 5 महान डायरेक्टरों का एक विज़न था। और मैं तो आपको बोलता हूँ कि शायद ये सिर्फ़ डायरेक्टर का नहीं, हर किसी का विज़न है। एक फाइनेंशियली फ्रीडम और टाइम फ्रीडम, एक आर्थिक आज़ादी और समय की आज़ादी। आप लोग दोस्तों, आप लोग ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियली तो स्ट्रॉन्ग है, बट उनके पास उसको स्पेंड करने के लिए उनके पास समय ही नहीं है जो अपने फैमिली को दे सके। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास समय ही समय है, बट उन्हें खर्च करने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं हैं। तो आज कंपनी की बात करूँ, 2022 से ऑलरेडी 21 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई भी कंपनी आपके 5 से 10 साल रन कर जाती है तो कंपनी एक ब्रांड के रूप में आ जाती है, जिसका आज कंपनी का ब्रांड नेम है सेफ शॉप, है ना? और अगर फ्रेंचाइज़ी की बात करूँ तो आप लोग ने देखा होगा बहुत सारी रिबॉक हो गए, KFC, मैकडॉनल्ड्स है। अगर आज मैं इस चीज़ को फ्रेंचाइज़ी लेना चाहूँ तो हम लोग को तकरीबन 20-25 लाख इसको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और आगे मैं आपको बताना चाहूँगा, 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक गाइडलाइन जारी किया जिसमें कि लीगल और इल्लीगल कंपनी को अलग किया गया। जैसे इल्लीगल कैसे होते हैं, जो कंपनी मनी रोटेशन में काम करते हैं, मीन्स कि मनी का जैसे कि आप सपोज़ जैसे RD, FD, फिक्स्ड डिपॉज़िट, और बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ है जो आप लोग को बोलेंगी कि आप इतना डालो आपको डबल करके देंगे। तो ये कंपनी क्या है, मनी रोटेशन में काम करती है। और ये कुछ कंपनी है जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल और ज़्यादा से 10 साल, उससे ज़्यादा नहीं चल पाती है। और जो लीगल कंपनी है जो कि प्रोडक्ट बेस में, देखिए जैसे आज अमेज़न, फ्लिपकार्ट्स, है ना, मीशो, ये सब क्या है, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और जो लीगल तरीके से चल रही है।
और आज मैं कंपनी की बात करूँ शेफ शॉप की, तो आज सिस्टम और रैंकिंग के हिसाब से इंडिया में नंबर 1 है। और एजुकेशन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा, 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमएलएम सिलेबस को स्टडी में भी इंक्लूड किया हुआ है। जैसे कि 2016 में आप देख पा रहे हैं कि दिल्ली केरला यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी ऐड किया, 2017 में ई कॉमर्स के थ्रू कॉलेजों में भी, 2018 में सीबीएसई 12th स्टैंडर्ड में, और 2021-22 में 5 टू 9 क्लास में भी ऐड हुआ। और प्रिडिक्शन है कि आने वाले दिनों में 2025-30 में, आज जैसे मैं आप लोग को एक स्लाइड के माध्यम से जानकारी दे रहा हूँ, तो हो सकता है इस चीज़ को ज्वाइन करने के लिए इंटरव्यू देना पड़े, क्योंकि ये सब अभी आने वाले टाइम में बच्चे स्टडीज़ में ले रहे हैं, तो हो सकता है इसके लिए भी इंटरव्यू फेस करना पड़े। और बहुत सारे बच्चे हैं जो एवरी ईयर सीए, एलएलबी, इंजीनियर, बीटेक, बीएड करते हैं, बट उनमें से कुछ परसेंट, मीन्स कि 100 में सिर्फ 10% है जो उस फील्ड में जा पाते हैं। बाकी के जो 90% लोग हैं, या तो वो हैरेसमेंट के शिकार होते हैं, या तो वो उस फील्ड को छोड़ के किसी दूसरे फील्ड में जॉब करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। अगर आप बीएड करके बैठे हो, आपको टीचिंग जॉब नहीं है, तो हो सकता है कल आपको किसी क्लैरिकल में चले जाए, है ना, एज ए पार्ट टाइम। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं। तो आज कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा, 860 के सालाना इसका टर्नओवर है, और इंडिया में नंबर 1 में है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ड्रीम्स ऑफ लाइफ, सपने क्या होते हैं? सपने वो नहीं जो हम सो के देख रहे हैं, सपने वो है जो खुली आँखों से देख पाए। बट हम आँखों से खुल के सपने तो देखते हैं, जैसे बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बैंक बैलेंस, फॉरेन ट्रिप्स, बच्चों का अच्छे-अच्छे स्कूलों में एजुकेशन, बट हम वहाँ पे पढ़ा नहीं पाते, हम वो गाड़ी खरीद नहीं पाते। क्यों नहीं खरीद पाते? क्योंकि इनकम ऑफ लाइफ। आप देख रहे होंगे, एक सर्कल छोटा-सा है और एक सर्कल बड़ा है। ये हमारी सोर्स ऑफ इनकम है, हमारी पॉकेट है। अगर हमारी पॉकेट छोटी है, तो हमारी गाड़ी भी छोटी होगी, हमारे स्कूल भी गवर्नमेंट स्कूल होंगे। तो ये हम क्या करते हैं, पूरी ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ की ज़िंदगी जी रहे हैं। इंडिया में 50% से भी ज़्यादा लोग हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, जो कि हम कॉम्प्रोमाइज़ की लाइफ़ जीते हैं। चलो, बड़ा नहीं ले सकते तो छोटा गाड़ी ले लिए, बड़ा घर नहीं बना सकता है तो आप छोटा घर बना लिए, रहना तो है। ये हम अपने आप को क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़, तसल्ली दे रहे हैं कि इसमें हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है, अगर आपके पास आपका इनकम बढ़ा है, तो ऑब्वियसली आप भी उस चीज़ को पाना चाहोगे। तो ट्रेडिशनल बिज़नेस के बारे में आप थोड़ा-सा आप लोग को मैं बताना चाहूँगा। आप देख रहे होंगे स्लाइड में आपने गवर्नमेंट जॉब जो कि बताया जा रहा है, क्योंकि सरकारी नौकरी जिसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है, जैसे आपकी पेंशन हो गई, आपके मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है, आपके इंक्रीमेंट्स हो गए, पीएफ, जीएफ, बहुत सारी चीज़ें होती है। और प्राइवेट में आपको पेंशन नहीं होता है, तो हो सकता है हम उस चीज़ के बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि ज़्यादातर घर वाले जो है आपको गवर्नमेंट जॉब के ही सलाह करते हैं। तो इस ग्राफ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2005 में अगर एक सरकारी कर्मचारी 8 से 10 घंटे काम करके 27 दिनों में 5,000 रुपए अर्निंग कर रहा है, तो वही व्यक्ति 2010 में 15,000 अर्निंग कर रहा है। मीन्स कि उसके 10,000 उसके बढ़ गई सैलरी, उसके सब कुछ बढ़ गया, पर कहीं न कहीं सिर्फ़ उसकी सैलरी नहीं बढ़ी, मार्केट में हर चीज़ का दाम भी बढ़ा है। तो आज बात करते हैं 2022 की बात करते हैं, अगर एक व्यक्ति 50 से 60,000 कमा रहा है, तो आप मार्केट में देखिए हर चीज़ का दाम इतना बढ़ गया है, उसका जो सैलरी और मार्केट का प्राइस वो इक्वली हो गया है। मीन्स कि उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। तो अगर उस व्यक्ति का, अगर आज के डेट में अगर वो रिटायरमेंट कर दे गवर्नमेंट उसे हो, तो आप सोचिए कि 50-60 हज़ार कमाने वाला व्यक्ति, 60 हज़ार से घर चलने वाला एक घर, क्या वो 14,000, जब उसकी पेंशन होती है वो बेसिक पे लगती है, तो सीधा अगर 14,000 पे मिल जाए, तो क्या वो घर चल पाएगा? ऑफ कोर्स नहीं चल पाएगा, क्योंकि एक 50,000 से चलने वाला घर अगर 14,000 में आ जाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा फिर? कॉम्प्रोमाइज़। फिर हमको कुछ न कुछ आपको कटौती करनी पड़ेगी, या आपको दूसरा जॉब करना ही पड़ेगा। अगर पेंशन वाले हकदार को अगर कुछ हो जाए, तो उसकी नॉमिनी होगी उसकी वाइफ़, और उस पेंशन का हकदार उसका आधा हो जाएगा। मीन्स कि 14,000 से चलने वाला घर अब किससे हो जाएगा? 7,000 से। और डेफ़िनेटली ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा एक हाउसवाइफ़ को सर्वाइव करने के लिए, अगर उनके बच्चे हैं तो। अगर दोनों पेंशन हकदार को अगर कुछ हो जाए, तो उनके जो बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट कुछ भी नहीं देती, मात्र ज़ीरो के बराबर। है ना? उनको ज़ीरो ही मिलता है। अगर आप लोग को पता होगा कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे पेंशन बंद हो चुकी है। तो
आपको यही लगता है कि गवर्नमेंट से ही हमको फैसिलिटी है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आज की डेट में इतनी महँगाई है, हमें सोर्स ऑफ इनकम चाहिए ही चाहिए। तो इस बिज़नेस में क्या करना है, आपको हर बिज़नेस की तरह इस बिज़नेस में एक इन्वेस्टमेंट है, जो आपकी एकदम मिनिमम है। और प्रॉफ़िट की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज और रिस्क ना के बराबर। और स्कोप बोलेंगे तो अनलिमिटेड, मीन्स कि आप घर बैठे इंडिया के किसी भी कोने पर आप काम कर सकते हैं, कहीं से भी। और हम लोग को सिर्फ क्या करना है, इसको समझना है, एनालाइज करना है, इसको सिलेक्ट करना है और इसको प्रमोट करना है और आने वाले फ्यूचर को सिक्योर करना है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा मल्टी लेवल मार्केटिंग होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को नेगेटिविटी की तरह लेते हैं और शायद उन लोग को इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मल्टी लेवल मार्केटिंग होता क्या है। आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, सपोज़ आप एक जॉब कर रहे हो, या प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, आप 30 से 40 साल काम करते ही हैं। आप जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर में आपको 58 टू 68 आपको काम करना ही पड़ेगा, प्राइवेट में भी ऑलमोस्ट 60 इयर्स होते हैं। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या होता है, आपको सिर्फ 4 से 5 साल करना पड़ता है, वो भी एज़ ए पार्ट टाइम आप कर सकते हैं उसको। ये आपको ग्राफ में बताया जा रहा है, बहुत ही स्लो ग्राफ है ये, जिसमें कि आपको 4 साल दिया गया है कि आप 4 साल भी इस चीज़ को पार्ट टाइम करते हो तो किस तरह से आगे बढ़ सकते हो। जैसे कि पहले साल में फर्स्ट ईयर में अगर आप 0.1% के हिसाब से, इट मीन्स कि ना के बराबर है ये काम, एक कमरे के कॉर्नर में झाड़ू मारने जितना काम है। अगर आप 0.1% के हिसाब से काम कर रहे हो तो 1 साल में आप लोग की 10 लोग की टीम बन सकती है। जी हाँ, बहुत ही ईज़िली, क्योंकि हमारे फ्रेंड सर्कल है, हमारे रिश्तेदार है, बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ हमारा जान-पहचान होगा, तो हम 1 साल में 10 लोगों की टीम बहुत ही ईज़िली बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे काम होगा हार्ड वर्क, और पैसा ना के बराबर होगा, तकरीबन आप सिर्फ़ 5,000 पहले साल में अर्निंग करोगे। और दूसरे साल की बात करूँ तो आप उसी 10 लोगों की टीम को उनकी हेल्प करके आप 100 में कन्वर्ट करते हो, तो आपका काम होगा और तकरीबन आप 50,000 रुपए अर्निंग करोगे। और तीसरे साल में यही 100 की टीम को और हेल्प करके आप 1000 की करोगे, 1000 की टीम बनाओगे, तो आपका पैसा काम दोनों होगा, आप तकरीबन 5 लाख रुपए अर्न करेंगे। और 4th ईयर में आप वही 1000 की टीम को हेल्प करके 10,000 की कन्वर्ट करते हो, तो यहाँ पे आप फाइनेंशियली रिटायरमेंट ले लोगे। मीन्स कि फाइनेंशियल बोलने का मतलब है, तब तक आप ऑलमोस्ट 50 लाख रुपए इज़िली अर्न कर सकते हो, जो कि किसी भी फ़ील्ड में 50 लाख 4 साल में अर्न करना पॉसिबल ही नहीं है। तो आप इस मल्टी लेवल मार्केटिंग में इजीली 4 साल में 50 लाख अर्न कर सकते हो, साथ ही साथ फाइनेंशियली रिटायरमेंट। तो दोस्तों, जो एक रिटायरमेंट लाइफ होती है, अगर आप सरकारी कर्मचारी हो, तो आप जब रिटायरमेंट होते हो, आपको घर बैठने के लिए नहीं, अपनी फैमिली का दूसरा फैमिली को चलाने के लिए फिर दूसरा नौकरी करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपकी रिटायरमेंट पूरी ज़िंदगी नहीं होती है। अगर प्राइवेट की बात करूँ तो जिस दिन आपने काम करना बंद कर दिया, उसी दिन से आपकी फाइनेंशियली कंडीशन ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप फाइनेंशियली रिटायरमेंट हो जाते हो, आपको एक पैसिव इनकम मिलना लगता है, जहाँ पे अगर आप कुछ काम भी नहीं कर रहे हो तो कंपनी आपको एक रॉयल्टी इनकम देती है, जो कि पैसिव इनकम बोला जाता है इसे। रॉयल्टी इनकम आपको दिया जाता है पर वीक 2 लाख, पर मंथ 8 लाख और पर ईयर 1 साल में 1.4 करोड़, वो भी आपके आने वाली 3 पीढ़ियों तक। दोस्तों, अगर पेंशन की बात करूँ तो सिर्फ़ 2 पीढ़ी तक होता है। अगर आप मैं इस सिस्टम से बात करूँ तो आप लोग को 3 पीढ़ियों तक आपको रॉयल्टी इनकम जनरेट होगा, वो भी वीकली 2 लाख रुपए का। तो ये किसी भी बिज़नेस या किसी भी अ, जॉब में ये पॉसिबल ही नहीं कि आपको 1 हफ्ते में 2 लाख मिले। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको पैसिव इनकम, जहाँ पे आप बिना काम करे भी आप लोगों को इनकम जनरेट होता है। क्योंकि देखिए, कहीं भी आप 60 साल के बाद अगर आप जॉब को लीव कर रहे हो सरकारी या प्राइवेट से, तो उस टाइम जितना हमारा एज होता है, अभी आप खुद सोचिए, जब हम यंग होते इतने बीमार नहीं होते, जब हम रिटायरमेंट होते हैं, जब हम बूढ़े होने लगते हैं, तो हम लोग को क्या है, हमारे फिजिकली हम बीमार होने लगते हैं, हमारे मेंटली हम बीमार होने लगते हैं, तो उस टाइम हम लोग को पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो उसी टाइम गवर्नमेंट हमको रिटायर कर देती है। अभी देखिए, 14,000 की पेंशन या 20-25,000 की पेंशन से आज की डेट में क्या होता है? आपका इतना मार्केट में हर चीज़ का प्राइस ज़्यादा है, तो आप सोचिए कि आप किस लेवल तक आप इस चीज़ को ले सकते हो। तो सेकंड है, अगर आप इस बिज़नेस को 100% करते हो तो 1 साल में आप 40 लाख ईज़िली अर्न कर सकते हो। इसी तरह से 50% काम करते हो तो 20,000, इसी प्रकार से 25 करते हो तो 10,000, अगर 10% करते हो तो 4 लाख, और 5% करते हो 2 लाख, और 1% भी काम करते हो तो 40,000 ईज़िली अर्न कर सकते हो। और यहाँ पे काम कौन करता है? यहाँ पे काम करता है सिस्टम।
एक पावर ऑफ सिस्टम है ट्रिपल एस, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। इस सिस्टम से आप इजीली इस बिजनेस को आगे रन कर सकते हैं, जो कि आज के डेट में अगर मैं बताना चाहूँगा तो 2400 से भी अधिक लोग हैं जो आज के डेट में एक पैसिव इनकम, एक रॉयल्टी इनकम में पहुंच गए हैं। तो काम करने का बहुत ही ईजी और सरल तरीका है। जैसे मैंने आपको बताया है कि इसमें आपको एक यू पोजीशन दिया जाएगा जहाँ पे आपको एकमात्र शॉपिंग करना है, वन टाइम शॉपिंग, और आपको दिया जाएगा ए और बी टीम, और आपके साथ 75% जो काम है वो आपको सिस्टम करके देगी, और बचा हुआ जो 25% है वो सिर्फ आपका काम है, वो है आपको सीखना। क्योंकि ये नया नया काम है, आपको सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, और आपको जितने भी जान पहचान के लोग हैं उनको हमारे साथ मिलवाना है। और ये सबसे इजी काम है दोस्तों। मैंने भी यही किया, क्योंकि मैं जब मैं नया नया आया था तो मेरे को भी इतना नॉलेज नहीं था, और मैंने सिर्फ क्या किया, सीखता गया और अपने जितने भी जान पहचान के लोगों को अपने सीनियर के साथ मिलवाता गया। तो यही मैंने काम किया है, और आप भी इसी तरह से काम करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और ये हमारे शैलेंद्र महागुरु जी, आप देख सकते हैं कि एक जब सेना में थे, उनकी सरकारी जॉब थी, तो आप देखिए एक छोटी सी, आप देखेंगे कि बजाज चेतक की एक स्कूटर है, और इस इंसान को देखिए कि लगता नहीं कि आने वाले दिनों में ये करोड़पति बन सकता है। बट आप अगर दूसरी साइड में देखेंगे तो उनकी एक लग्जरी लाइफ है, जहाँ पे एक BMW के साथ खड़े हैं, और उनके जो लोग उनको घेर के बैठे हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे सेलिब्रिटी है। और सेकंड है हमारे उमेश महाचौधरी जी, जो कि आज 5 सालों के अंदर उन्होंने अपनी लाइफ ऐसी चेंज की, आज उनके पास जैगुआर है। और मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी ही लाइफ चेंज नहीं की, उन्होंने अपनी बीवी, बच्चे, अपनी पूरी फैमिली की लाइफ चेंज की। अगर वो शायद सेना से रिटायर होने के बाद या DSC में जाते या किसी सिक्योरिटी की जॉब करते, तो शायद ये लाइफ वो कभी अपने बच्चों को नहीं दे पाते। तो कुछ आईडी प्रमोट है जो आपको मैं बताना चाहूँगा। हमारे पास 18 आईडी है। जैसे फर्स्ट आप देख रहे हो 18 आईडी, जिसमें 36 लाख कमाने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये कंपाउंडिंग होता है। और 11 आईडी से आप 22 लाख, 9 आईडी से 18 लाख, 7 से 14 लाख, 5 से 10 लाख, 3 से 6 लाख, 2 से 4 लाख, और 1 से 2 लाख पर वीक कमाने का मौका मिलेगा। और लास्ट में आपको दिशा, ये हमारा एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्कशॉप है, जहाँ आपको 4 टू 5 स्टार होटलों में रहने का मौका मिलेगा, वो भी 6000 पेड करके। अगर आपको पता होगा, आपको शायद नॉलेज भी होगा कि किसी भी 4 टू 5 स्टार में रहने के लिए 6000 बहुत ही कम अमाउंट है। अगर आप वहाँ पे एक दिन भी स्टे करोगे तो आप ऑलमोस्ट आपका 20 टू 30,000 पर डे के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा, ओसामा बिन लादेन माइंड वॉश 10,000 पीपल, कि एक टेररिस्ट थे, उन्होंने ऐसा माइंड वॉश किया कि लोग मरने मारने के लिए तैयार हो गए। तो इसी वर्कशॉप में भी माइंड वॉश किया जाता है, बट क्या, अपने फ्यूचर को कैसे बनाए, अपने फ्यूचर के साथ अपने फैमिली के फ्यूचर को कैसे ऐड करे। और यही इस वर्कशॉप में देखने का मौका मिलता है दोस्तों। यहाँ पे बहुत ऐसे भी लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं और आज की डेट में महीने का 8 लाख कमा रहे हैं। तो हमें उन लोगों से सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि वो एक डेडिकेटेड लोग हैं जो आज के डेट में अपने लाइफ को बहुत ही इंजॉयफुल से जी रहे हैं, है ना, एक सेलिब्रिटी की लाइफ जी रहे हैं। तो दोस्तों हमें भी ये दिशा देखना पड़ेगा, हम लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को समझने के लिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आने वाले दिनों में आप इस वर्कशॉप को अटेंड कीजिए अपनी टीम के साथ, है ना, अपने सर के साथ, अप्लायंस के साथ। तो थैंक यू सो मच। गो डायमंड। आज का मेरा जो भी प्रेजेंटेशन था यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो आशा करता हूँ आपको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और साथ ही साथ आप जल्द से जल्द इस सिस्टम के साथ जुड़ना चाहेंगे। तो थैंक यू सो मच। गो डायमंड।